अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एएमसी कंपनी क्या होती है, ये किस तरह से वर्क करती है और इस कंपनी का क्या योगदान होता है आपका पैसा बढ़ाने में। इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, तो आप जान सकेंगे कि एएमसी कंपनी क्या होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन, आप देख रहे हैं निवेश और बचत। तो साथियों, मैं आ चुका हूं अपनी पीपीटी के ऊपर। इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी क्या होती है और ये किस तरह से वर्क करती है। सबसे पहले सामान्य जानकारी में, जिन भी निवेशकों का पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है वह एएमसी के थ्रू ही किया जाता है। एएमसी एक माध्यम है जिसके द्वारा निवेशकों का पैसा शेयर मार्केट में या अन्य साधनों में उपयोग किया जाता है। एएमसी कंपनी का जो नाम होता है वो स्पॉन्सर के नाम से ही मिलता जुलता होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर स्पॉन्सर है तो उसकी एएमसी का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई म्यूचुअल फंड के नाम से है, या एक्सिस बैंक है तो एक्सिस म्यूचुअल फंड है। एएमसी कंपनी निवेशकों का जो भी पैसा काम में लेती है, जो भी उनका पैसा बढ़ाती है, उसके लिए वो एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है। उस एक्सपेंस रेशो से ही उसे कमाई होती है। हम ये बात करें कि एएमसी कंपनी को क्या फ़ायदा होता है कि वो आपका पैसा इसमें निवेश करेगी, तो वो एक्सपेंस रेशो चार्ज करती है, उसी एक्सपेंस रेशो के आधार पर उसे कमाई होती है। अब हम समझते हैं एएमसी का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, स्पॉन्सर कंपनी होती है। स्पॉन्सर कंपनी मतलब उस म्यूचुअल फंड कंपनी की मालिक कंपनी, जिसके विश्वास पर लोग पैसा जमा कराते हैं। स्पॉन्सर कंपनी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक स्पॉन्सर कंपनी होगी। वो बैंक है, उसके ऊपर विश्वास है लोगों का, तो वो अपनी एएमसी बनाएगी। एएमसी खुद वो नहीं बनाती, पहले वो बनाती है ट्रस्ट बनाती है। ट्रस्ट में ट्रस्टी होते हैं, उनकी नियुक्ति एएमसी कंपनी द्वारा की जाती है। उसके बाद जो ट्रस्ट होता है वो एएमसी कंपनी का निर्माण करता है। ये एक तरीके की कंपनी ही होती है, जैसे कोई भी कंपनी होती है उस तरह की ही कंपनी होती है। एएमसी कंपनी के नीचे 3 तरह के संस्थाएं काम करती है। एक होता है आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, एक होता है कस्टोडियन, एक होता है ऑडिटर। और एएमसी कंपनी के नीचे स्कीमें बनाई जाती है, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में लिखा है एसबीआई ब्लू चिप फंड, ये एक स्कीम हो गई। अब हम एसबीआई के विश्वास के ऊपर एसबीआई ब्लू चिप में निवेश करते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण बताया है मैंने आपको, इसके अलावा भी बहुत सी स्कीमें होती है। अब हम इनको एक एक करके डिटेल वाइज समझेंगे कि ये स्पॉन्सर ट्रस्टी एएमसी क्या होती है, कैसे काम करती है। स्पॉन्सर जो होती है ये म्यूचुअल फंड की शुरुआत, ये सबसे स्टार्टिंग फेज है। स्पॉन्सर होता है वो एक तरीके का प्रमोटर के रूप में काम करता है, मतलब एक संस्थापक के रूप में, प्रमोटर के रूप में काम करता है। स्पॉन्सर की निष्ठा, पेशेवर और आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसकी एक मार्केट में गुडविल होनी चाहिए, तभी कोई व्यक्ति उसमें पैसा जमा करेगा। स्पॉन्सर का वित्तीय सेवा में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। तो आमतौर पर आप देखते हैं कि एएमसी जो होती है वो एक तरीके के बैंक ही होते हैं, क्योंकि वो वित्तीय सेवाओं में जुड़े होते हैं या वित्तीय संस्थान होते हैं। और शुरू में कम से कम 40% पैसा, शुरू की जो स्कीमों में पैसा लगेगा उसका 40% पैसा जो है वो स्पॉन्सर को ही लगाना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 40% पैसा स्पॉन्सर कंपनी का ही होना चाहिए। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ट्रस्टी कौन होते हैं, ट्रस्टी क्या काम करते हैं। स्पॉन्सर कंपनी द्वारा ही म्यूचुअल फंड में ट्रस्टी बनाए जाते हैं और उनको सेबी में पंजीकृत किया जाता है। स्पॉन्सर ने ट्रस्टी बनाए और जो ट्रस्टी होते हैं उन्हीं को म्यूचुअल फंड की संपत्तियों की देखभाल करनी होती है। वही एक तरह के मालिक होते हैं। जो म्यूचुअल फंड के मालिक होते हैं वो असल में ट्रस्टी ही होते हैं। और ट्रस्टी कौन नियुक्त करता है, वो स्पॉन्सर नियुक्त, मतलब अल्टीमेटली स्पॉन्सर ही मालिक होता है, पर वो ट्रस्टियों को मालिक बना देता है, क्योंकि भारत में म्यूचुअल फंड का काम ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। ट्रस्टी यह सुनिश्चित करते हैं कि जो भी काम हो रहा है म्यूचुअल फंड में, जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है, वो सब नियम अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो यूनिट होल्डर्स होते हैं, यूनिट होल्डर्स का मतलब होता है जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है उनको यूनिट्स मिलते हैं, तो यूनिट होल्डरों के हित में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब देखना ट्रस्टी का ही काम है। और ट्रस्टी में सेबी के नियमों के अनुसार 2/3 मतलब 67% जो निर्देशक होंगे वो स्वतंत्र होंगे। उनका स्पॉन्सर से किसी तरह का कोई संबंध नहीं होगा, मतलब स्पॉन्सर्स के दबाव में काम नहीं करेंगे। ये होती है पूरी ट्रस्टी की डेफिनेशन, ट्रस्टी क्या होते हैं। इसके बाद हम आते हैं मेन एएमसी कंपनी के ऊपर।
एएमसी का मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो वास्तव में यही कंपनी पैसा निवेश करती है और यही पैसा कंपनी कमा के देती है। एएमसी फंड प्रबंधन करता है और निवेश करने का निर्णय लेता है कि इसी को ही करना है कि आपको आपकी कौन सी स्कीम में किस शेयर में खरीदना है, कौन से शेयर में नहीं खरीदना है। ये सब चीज़ें एएमसी कंपनी द्वारा ही निर्धारित की जाती है। और एएमसी की जो नियुक्ति होती है वो ट्रस्टी द्वारा की जाती है। मतलब स्पॉन्सर्स ने ट्रस्टी बनाए, ट्रस्टियों ने एएमसी कंपनी बनाई। अब एएमसी कंपनी आपकी जितनी भी स्कीमें होती है वो सब बनाती है। एएमसी कंपनी सेवाओं का शुल्क लेती है, जिसे हम लोग एक्सपेंस रेशो कहते हैं। और एक्सपेंस रेशो जो होता है वो सालाना लगभग 1.5 से 2.5% अलग अलग स्कीम का अलग अलग होता है। और ये दैनिक आधार पर काटा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर आज 1,000 रुपये का निवेश किया तो वो 1.5% के हिसाब से 15 रुपये आपकी स्कीम में काट लेंगे, ऐसा नहीं है। ये डेली बेसिस पे लिया जाता है। और एनएवी में से, मतलब नेट एसेट वैल्यू जो होती है, उसमें से ही चार्ज किया जाता है। अगर आपको नहीं पता एनएवी क्या होती है तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी एनएवी की, वो आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद आता है कस्टोडियन। अब कस्टोडियन, आरटीए और ऑडिटर ये एएमसी के साथ पैरेलल काम करते हैं। ये इन्हीं की संस्थाएं होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कस्टोडियन कौन होता है। कस्टोडियन एक तरीके का जो होता है फंड मैनेजर के साथ में जो काम करता है, और जितने भी शेयर्स और असेट्स होती है जो म्यूचुअल फंड कंपनी द्वारा खरीदी जाती है उनकी रक्षा करता है। कस्टोडियन को डिपॉजिटर भी बोला जाता है। जो भी एएमसी कंपनी, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी कुछ भी असेट्स खरीदेगी, चाहे शेयर्स खरीदेगी, बॉन्ड खरीदेगी, एफडी वगैरह में पैसा लगाएगी, वो सबकी सुरक्षा करने का काम कस्टोडियन का होता है। कस्टोडियन सभी कॉरपोरेट कार्यों पर नज़र रखता है कि कहाँ से डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड का पैसा आया कि नहीं आया, बोनस का पैसा आया कि नहीं आया, शेयर बेचे तो उसका पैसा रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, है ना। एएमसी का काम है सिर्फ खरीदना और बेचना, उसका फैसला लेना। शेयरों की लेन देन का फैसला जो है, शेयर आए या नहीं आए, ये सब फैसला कस्टोडियन द्वारा ही किया जाता है। इसके बाद आता है आरटीए, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में आरटीए बोला जाता है। आरटीए निवेशकों के पैसे को निवेशकों के रूप में, कड़ी के रूप में काम करता है। ये फंड मैनेजर और निवेशक के बीच में कड़ी के रूप में काम करता है। इसका काम ये होता है कि निवेशकों से पैसा आ रहा है उस पैसे को फंड मैनेजर के पास पहुंचाना। ये भी सेबी के द्वारा पंजीकृत होते हैं और यह म्यूचुअल फंड की एक परिचालन हाथ के रूप में काम करता है। इसके बाद आता है ऑडिटर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑडिटर का मतलब हुआ कि जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें होती है म्यूचुअल फंड में, वो सब फाइनेंशियल चीज़ों को की ऑडिट करने का, उनकी जांच करने का काम होता है। ये एक स्वतंत्र संस्थान होती है। इसका एएमसी से या स्पॉन्सर से कोई लेना देना नहीं होता। और प्रत्येक एएमसी जो होती है ये अपने इनको नियुक्त करती है ताकि लोग इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देख सके और लोगों का विश्वास जमा रहे। म्यूचुअल फंड स्कीम, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग म्यूचुअल फंड स्कीम में ही पैसा लगाते हैं। अब म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर हम पैसा लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके नीचे सब स्कीमें काम करती है। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा एसबीआई ब्लू चिप फंड। जिन म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेशकों को पैसा लिया जाता है उन्हें म्यूचुअल फंड स्कीम कहते हैं और इसमें ही पैसा कमाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए या कुछ भी आपको निवेश के रूप में सलाह चाहिए, आप किसी भी निवेश में करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे बात कर सकते हैं और ईमेल कर सकते हैं मुझे, ताकि आप किसी भी निवेश के लिए कोई भी सलाह ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आगे बेहतरीन वीडियो आती रहे, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।